आज जो हम कर रहे हैं अप्लाइंग फंक्शंस ऑन अ सबसेट ऑफ अ डेटा फ्रेम, यानी पूरे डेटा फ्रेम पर क्वार्टाइल लगाया, पूरे डेटा फ्रेम पर मैक्सिमाइज मैक्सिमम लगाया, मिन लगाया, सम लगाया, सारे पे ना लगा के अब किसी पर्टिकुलर कॉलम पे हमें जो है वो लगाना है, ठीक है ना। तो सेक्शन ए में जैसे पहले हमें याद होना चाहिए कि हम किसी एक जो कॉलम है या एक कॉलम बोल लो या इसमें हमने सेक्शंस जो है वो कॉलम में लिए हुए, तो किसी एक कॉलम का मुझे डेटा देखना हो तो कैसे कर सकती हूँ, df डेटा फ्रेम डॉट ए, ये ए जो है मेरे सेक्शन का नाम है, तो यहाँ पे जो भी हेडिंग होगी सेक्शन का नाम होएगा वो लेना है। तो दो तरीके से आप इसे ले सकते हो, या तो डॉट ऑपरेटर यूज करके कॉलम का नाम लेते हैं या इंडेक्स ऑपरेटर हम यूज करते हैं। इससे हमें जो है कॉलम का नाम जो है वो मिल जाता है, यानी कि पूरा का पूरा एक कॉलम जो है वो हमें डिटेल में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात ये है कि ये कॉलम मिला है, मुझे मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन ए के मैक्सिमम मार्क्स चाहिए या फिर सेक्शन ए के जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो कितने आए हैं हर सब्जेक्ट में टोटल मिला के सेक्शन ए में टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने आए। तो मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पे कि एक कॉलम पर भी जो है वो मैक्सिमम, जैसे हमने ये फंक्शन लगाया तो ये तो कॉलम तो ले ही लेते हैं, उसके बाद फिर मैक्स भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए ने सारे सब्जेक्ट में मिला के जो है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स क्या दिए हैं। तो ये हमारा जो एक पहला तरीका हमने यूज किया, ये हम कॉलम का एक कॉलम का नाम लिखेंगे और फिर उसके साथ फिर हम मैक्स फंक्शन जो है वो लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने ये कॉलम प्रिंट कराया है और हम यहाँ पे मिनिमम मार्क्स भी जो है वो लेना चाहते हैं, तो ये मैं मैक्स ये जैसे ये हमारा जो है वो प्रिंट करा देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा गैप आएगा। और अब मुझे मिनिमम मार्क्स प्रिंट कराना, तो ये पहले मैंने सारा दिखा दिया और अब मिनिमम मार्क्स जो है वो प्रिंट कराना चाहती हूँ। मिनिमम मार्क्स जो है सेक्शन ए के, तो ये वाली टेक्निक जो है ये वाली इस बार यूज करेंगे, कॉलम का नाम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर हमें मिन फंक्शन जो है वो लगा रहे हो, तो ये मिनिमम मुझे दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या दिखाता है, तो ये हमारा कॉलम है, तो मैक्सिमम मार्क्स है 99, यानी कि सेक्शन ए के 99 मार्क्स मैक्सिमम है और 94 जो है वो मिनिमम मार्क्स है। तो इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं। और अगर हमने काउंट करना हो कि सेक्शन बी में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बच्चे ने जो है मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया, तो अगर हमने ये देखना काउंट करना हो कि कितने बच्चों ने जो है मैथ्स में सेक्शन बी में जिन्होंने जो है एग्जाम दिया, ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं, तो ये हमारा सेक्शन बी हो गया और यहाँ पर हम सेक्शन या मार्क्स की जगह काउंट, तो आपको पता है कि जो काउंट फंक्शन होता है वो नॉन अननोन वैल्यूज जो है वो ही उठाता है खाली, तो फिर यहाँ पे हम काउंट लिखेंगे, काउंट, तो यहाँ पे हमें बता देगा कि टोटल सेक्शन बी में कितने बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिया था, 4 बच्चों ने, क्योंकि एक एन मैंने मैथ्स का जो है वो उसने पेपर नहीं दिया था, ठीक है। ऐसे हम इसमें से ले सकते हैं, ये हमारे पास काउंट हो गया। अब यही हम जो है मल्टीपल आइटम्स भी काउंट करनी हो, जैसे मैंने कहा कि वाई वीट और राइस वाले काउंट करो, तो मल्टीपल आइटम्स भी काउंट कर सकते हैं, तो जैसे वीट में 4 है तो राइस में 6 है, तो ऐसे में सेक्शन ए और जैसे सेक्शन ए और बी दोनों का मुझे काउंट करना है, ठीक है ना। तो ये एक ए सेक्शन का मैंने काउंट किया, तो सेक्शन ए और बी दोनों का मुझे काउंट करना है, तो सेक्शन ए एंड बी, तो मैं यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी और फिर ये लिस्ट मतलब स्पेसिफाई करनी है आपने, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट देख लेते हैं, तो ये देखिए लिस्ट के अंदर एक लिस्ट स्पेसिफाई करनी है और फिर उसके बाद आपको काउंट जो है वो लगाना है, तो ये आपको देगा कि कितने ए और बी सेक्शन में कितने लोगों ने जो है वो दिया। तो ए में जो है ये साथ में ही आ गया, ए सेक्शन में 5 बच्चों ने पेपर दिया है और बी सेक्शन में जो है 4 स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम दिया है, ठीक है। ऐसे हम रो जब आता है तो आपको पता है रो के लिए एलओसी लगाते हैं, मैक्सिमम जो है वो
मैक्सिमम जो है वो अकाउंट्स के मार्क्स ले लो, है ना। ऐसे LOC जो होती है वो रोज के लिए होती है, ILOC अगर हमें इंडेक्स का इस्तेमाल करना है तो हम करके देख लेते हैं। रोज के ऊपर लगाना चाहते हैं, मुझे मार्क्स लेने हैं, मुझे मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स मुझे फाइंड करने हैं रो। अब मुझे रो उठानी आनी चाहिए, तो पहले मुझे रो उठानी है, मैं ये इसको कमेंट बना देती हूँ। तो ये हमारा टोटल था, ये कॉलम वाइज किया हमने। अगर मुझे रो चाहिए, अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, डेटा फ्रेम डॉट LOC और फिर मैं बताऊंगी अकाउंट्स। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका कॉलम लेबल्स है वो मैच करना बहुत जरूरी है। तो ये अकाउंट्स का जो है, ये सारे अकाउंट्स की डिटेल आपको दिखा देगा। तो जो एक वो उठाता है वो हमेशा सीरीज की फॉर्म में उठाता है। ये अकाउंट्स के मार्क्स दिखा रहा है सारे बच्चों के, ठीक है। और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कितने बच्चों ने, आप दोनों दोनों में कितने बच्चों ने पेपर दिए, अगर आपको ये फाइंड करना है तो उस केस में जो आप क्या करोगे, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के टोटल बच्चे काउंट करने हैं, अकाउंट्स के भी और इकोनॉमिक्स के भी। अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो मैक्सिमम भी दे सकते हो। इकोनॉमिक्स में कुछ भी वॉट एवर यू वांट, मैक्सिमम फाइंड करना है, काउंट करना है। ये तो एग्रीगेट फंक्शन जो है हम किसी भी तरह से कॉलम्स पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अभी इसमें जो हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ये दिखा रहा है। देखो अकाउंट ये दिखा रहा है कि मैथ्स में सेक्शन ए में जो है, क्योंकि कॉलम भी बहुत सारे थे, सेक्शन ए में 99 मार्क्स मैक्सिमम है। मैथ्स में सेक्शन ए में जो है वो, ये हमें सेक्शन ए के मैक्सिमम दिखा रहा है, सेक्शन बी के मैक्सिमम दिखा रहा है, सेक्शन सी के क्या दिखा रहा है जी, तो अकाउंट्स के मार्क्स दिखा रहे हैं। मैक्सिमम मैंने मार्क्स मांगे वो तो आए नहीं, मैक्सिमम मार्क्स इकोनॉमिक्स। हमारा डेटा फ्रेम जो है कैसा प्रिंट हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम कैसे प्रिंट हुआ। ये मतलब मैंने बोला अकाउंट्स के मैक्सिमम मार्क्स कितने, 99 आने चाहिए थे, और इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम मार्क्स जो है 94 आने चाहिए थे, तो वो उसने अभी हमें नहीं दिखाया। लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो पहले मैं ये देखना चाहती थी यहाँ पर कि ये ऐसे हमारे को मल्टीपल रोज देता है। देखो जो मैंने सिलेक्टेड मल्टीपल मनी, कि ये हमें जो है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिखाता है कि नहीं दिखाता, तो ये हमें दिखा रहा है। अब हम इसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन जो है मैं मैथ्स लगाना चाहती थी कि मैक्सिमम मार्क्स दिखाए। तो वंस अगेन मैं ट्राई करके देखती हूँ एक बार, और कैसे क्यों नहीं आ रहा है। तो आप देखो कि जो मैं चाहती थी कि मैं टोटल अकाउंट्स के बच्चे और इकोनॉमिक्स के बच्चे काउंट कर सकूं या टोटल मैक्सिमम मार्क्स कर सकूं, तो जो मैं पहले करी थी सिर्फ उसमें छोटी सी एक मिस्टेक थी कि जब भी हम कॉलम वाइज यानी इस तरह से कुछ एक्सेस करते हैं, इस तरह से हमें कुछ लगाना है, तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 बहुत जरूरी है, जो मैं वहां नहीं लगा रही थी। तो इवन वहां भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इन्होंने भी नहीं बता रखा है यहाँ पे। तो ये एक प्रैक्टिकल रीजन है, ये काउंट जैसे एक्सेस इज इक्वल टू 1 ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं एक्सेस इज इक्वल टू 1 करेंगे तो वो उस केस में हमारे पास काउंट जो है वो कॉलम वाइज ही उठा के दे देगा। अगर आपको रो वाइज चाहिए काउंट तो आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 जो है वो बहुत जरूरी लगाना पड़ेगा। तो या तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, या तो आप इसे रेंज के फॉर्म में भी कोलन लगा के एक्सेस कर सकते हैं, रेंडम भी कॉमन लगा के एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हमें इनकी रेंज के जो नंबर हैं उनको यूज करके करना है, इंडेक्स नंबर यूज करके करना है, तो ILO से यूज करना है। फिर उस केस में इंडेक्स जो है अकाउंट्स क्योंकि 0 नंबर पर है, ठीक है, तो आपका होगा कि 0 से लेके 0 और 1 का अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सटेंडेड 2 जो है वो लिखोगे, तो ये जो है हमें ILOC की मदद से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, पर इस बार हमने इंडेक्स यूज कर, तो जब भी आप इंडेक्स यूज करोगे तो ILOC का इस्तेमाल जो है वो करना है। तो ये ऑल रोज होता है, ऑल अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो
ऐसे कॉलम वाइज, यानी किस डायरेक्शन में फाइंड करेगा, यानी जैसे सब्जेक्ट वाइज, और ऐसे हम करेंगे तो सेक्शन वाइज। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है ना। LOC ILOC के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये रेंज ILOC की लगानी आपको आती है, मैक्सिमम मिनिमम जो है कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक आपने जो है करना है। ये एडवांस ऑपरेशन जो है वो 10 तारीख के बाद समझाऊंगी।